3 महीने में शंकराचार्य से दूसरी बार मिले अखिलेश तो यूपी की सियासत में मची खलबली। शंकराचार्य की यात्रा को सपाइयों के बड़े समर्थन के सियासी मायने क्या? सपा के बड़े मुस्लिम नेताओं ने किया शंकराचार्य का स्वागत तो खड़े हो गए अनकहे सवाल। शंकराचार्य की गविष्ठ यात्रा को क्या सपा का है अंदरूनी समर्थन? उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक ऐसा मुद्दा गरमाया हुआ है जिसने सूबे की सियासत में बवाल मचा दिया है। लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सीएम योगी और भाजपा सरकार को लेकर ऐसा बयान दिया जिससे सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई है। दरअसल शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती इस समय उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। वे गौरक्षा और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए एक यात्रा लेकर निकले हुए हैं, जिसकी शुरुआत 3 मई 2026 को गोरखपुर जिले से हुई, जिसे सीएम योगी का गृह जिला भी कहा जाता है। गोरखपुर से होते होते ये यात्रा अब लखनऊ में पहुंची है, जहां शंकराचार्य से मुलाकात करने सपा मुखिया अखिलेश यादव पहुंचे। और यही इस मुलाकात के बाद शंकराचार्य ने सीएम योगी को लेकर एक बड़ा बयान दिया। राम मंदिर मुद्दे को लेकर सीएम योगी पर तंज कसते हुए शंकराचार्य ने कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि चढ़ावा चोरी के आरोपियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन ये कार्रवाई कब होगी? शंकराचार्य ने कहा कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं रहेंगे तब जाकर चढ़ावा चोरी के आरोपियों पर कार्रवाई हो पाएगी। वहीं शंकराचार्य के इस बयान के बाद कई सवाल खड़े हुए कि आखिर शंकराचार्य भाजपा सरकार और योगी आदित्यनाथ पर इतने आक्रामक क्यों हैं, और शंकराचार्य की इस यात्रा के पीछे क्या मायने हैं? क्या अखिलेश यादव शंकराचार्य की इस यात्रा को लेकर अपना सियासी समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं? आइए आज के इस वीडियो में इस पूरे मामले को समझते हैं। दरअसल अगर आप शंकराचार्य की इस यात्रा को ध्यान से देखेंगे तो आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि शंकराचार्य की यात्रा से उत्तर प्रदेश की सियासत पर क्या असर पड़ेगा और अखिलेश यादव शंकराचार्य की यात्रा को अपना इतना समर्थन क्यों दे रहे हैं। दरअसल शंकराचार्य की इस यात्रा की शुरुआत हुई गोरखपुर से, जो कि पूर्वांचल में आता है और पूर्वांचल बीजेपी का गढ़ कहा जाता था। 2019 के चुनाव में यहाँ बीजेपी ने 22 सीटें जीती थी, लेकिन 2024 का चुनाव आते आते बीजेपी को यहाँ भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और 11 सीटें उन्हें हारनी पड़ी और बीजेपी महज 2024 के चुनाव में 10 सीटों पर सिमट कर रह गई। वहीं समाजवादी पार्टी, जो कि पूर्वांचल में केवल 1 सीट पर ही सिमटी हुई थी, 2024 के चुनाव आते आते 13 सीटों पर बढ़त हासिल करते हुए 14 सीटों पर जीत दर्ज की। तो ऐसे में जब शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सीएम योगी और भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए गोरखपुर से अपनी इस यात्रा की शुरुआत की, तो अखिलेश यादव भी अपना राजनीतिक निहित साधने के लिए शंकराचार्य की इस यात्रा को अपना मौन समर्थन देने लगे। तो वहीं अगर दूसरे वजह की बात करें तो शंकराचार्य जिस तरीके से गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने को लेकर और राम मंदिर मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार और योगी आदित्यनाथ पर हमलावर है, तो ऐसे में इस मुद्दे को भुनाने के लिए अखिलेश यादव शंकराचार्य के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर राजनीतिक जानकारों की माने तो इसके पीछे समाजवादी पार्टी को 2 बड़े फायदे होते दिख रहे हैं। पहला, एमवाई समीकरण से सॉफ्ट हिंदुत्व छवि की तरफ आगे बढ़ना। वहीं दूसरी वजह शंकराचार्य के सहारे सीएम योगी व भाजपा सरकार को समाजवादी पार्टी घेर सकती है, और यही वजह है कि शंकराचार्य ने अब तक 300 से ज्यादा विधानसभाओं को कवर किया है। 300 से ज्यादा विधानसभाओं में शंकराचार्य की यात्रा हुई है और इन विधानसभाओं में शंकराचार्य के अनुयायियों के साथ साथ समाजवादी पार्टी के बड़े नेता व कार्यकर्ता भी भारी संख्या में शामिल हुए। वहीं अगर इनमें प्रमुख नामों की बात करें तो मैनपुरी से सांसद व अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव, अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव, अखिलेश यादव के भाई व बदायूं सांसद आदित्य यादव, मुरादाबाद से सांसद रुचि वीरा, खीरी से सांसद उत्कर्ष वर्मा, सपा सांसद आनंद भदौरिया जैसे बड़े बड़े नेता शामिल रहे। तो वहीं जब यात्रा लखनऊ पहुंची तो शंकराचार्य से मिलने खुद अखिलेश यादव पहुंचे और राजधानी में 4 महीने के अंदर अखिलेश यादव और शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद के बीच ये दूसरी बड़ी मुलाकात है। लखनऊ में पहुंचने के बाद शंकराचार्य ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले हमने बीजेपी को समर्थन दिया था, बीजेपी ने गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की बात कही थी, लेकिन हमारी ये मांग पूरी नहीं हुई और अब हम उसी दल को समर्थन देंगे जो गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करेगा। वहीं शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मुलाकात के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी बीजेपी सरकार और योगी आदित्यनाथ पर तीखे हमले बोले। उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जिक्र करते हुए कहा कि अब केवल सांचा नहीं, ढांचा भी बदलना चाहिए। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले समय में यह मुद्दा कितना बड़ा बनता है। आपको क्या लगता है कि 2027 के चुनाव में राम मंदिर चढ़ावा विवाद और शंकराचार्य की गविष्ठ यात्रा क्या बदलाव लाएगी? क्या इसका चुनाव पर कोई असर होगा? कमेंट करके जरूर बताइए।
और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यूपी न्यूज।